हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरोना, किरीट या आभा हिंदी में। इसके बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका जो पढ़ा था हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था और इसके बढ़ाने की विधियाँ पढ़ी थी हमने, और एक डेरिवेशन स्ट्रिंग एफिशिएंसी का पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट है टीडीपी यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा, वरना स्किप करके देखेंगे तो टॉपिक समझ में क्लियर नहीं आएगा। और ये जो हम पढ़ाएंगे आज के वीडियो लेक्चर में, ये यूपीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो आप इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना। तो दोस्तों ये वो कोरोना नहीं है जो आजकल चल रहा है। ये कोरोना आपका इलेक्ट्रिकल का है, जो कि हाई ट्रांसमिशन के कारण उत्पन्न होता है। तो डेफिनेशन बताने से पहले आपको सीधी सरल भाषा में बता देते हैं कि जब भी दो हमारे कोई कंडक्टर होते हैं उनको पैरेलल में रखा जाता है। मान लीजिए ये हमारे कंडक्टर हैं दो, इनको हमने पैरेलल में रखा है। अब इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं और इनके जो बीच का डायामीटर है, डिस्टेंस है, वो इनके डिस्टेंस ये देख रहे हैं, ये डिस्टेंस हो गया और इसका कुछ डायामीटर अपना होगा, इसका कुछ डायामीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। तो आपका जो इसका व्यास होगा इस कंडक्टर का और इसका व्यास, ये अपने डिस्टेंस से थोड़ा अधिक होगा। और इस पर हम जब वोल्टेज देंगे इन दोनों कंडक्टर में और उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे कंडक्टर में एक हिसिंग की आवाज़ आती है। आप देख रहे होंगे कहीं कहीं हाई ट्रांसमिशन लाइनें आपने देखा होगा, बड़े बड़े टावर वगैरह में इतनी ज़्यादा वोल्टेज, मतलब बहुत ज़्यादा किलोवाट केवी में सप्लाई जाती है, तो वहाँ पे आवाज़ थोड़ी थोड़ी आती रहती है। आपने अगर देखा होगा कहीं, जो गांव में जो लोग रहते हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि खेतों वगैरह में लगे रहते हैं टावर्स बड़े बड़े, तो वहाँ पे अधिकतर आती है। तो वही हमारा हिसिंग होता है, सीधी और सरल भाषा में। बाकी इसका डेफिनेशन प्रॉपर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। चलिए, तो यदि दो समांतर चालक को जिनके बीच की दूरी उनके व्यास की तुलना में अधिक है, देखिए जो हमने समझाया, यदि इस पर अप्लाई वोल्टेज लगाकर वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो हिसिंग की आवाज़ तथा बैंगनी प्रकाश तथा चालक के सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल यानी वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O3 का फॉर्मेशन होने लगता है। इस घटना को ही कोरोना कहते हैं, यानी किरीट कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। आप चाहें तो मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं या फिर आप अपने खुद के नोट्स भी जहाँ से आपको सरल लगे पढ़ सकते हैं। कोई वो नहीं है, बस आपको टॉपिक पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। यदि वोल्टेज को लगातार बढ़ाया जाए तो कोरोना की घटना बढ़ती जाती है। देखिए जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे कोरोना की घटना उतनी बढ़ेगी, तथा एक ऐसी स्थिति आएगी जिससे कंडक्टर के बीच स्पार्किंग यानी फ्लैश ओवर होने लगेगा तथा हाई वोल्टेज के कारण चालक के चारों ओर की सतह आयनाइज्ड हो जाती है। हाई वोल्टेज के कारण कंडक्टर के चारों ओर का जो सरफेस होता है आयनाइज्ड हो जाती है, जिससे यह एयर कंडक्टर की भांति कार्य करने लगती है और कंडक्टर के इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देती है। नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्शन ऑफ कोरोना की अभिव्यक्ति। तो क्या होती है, इसकी आवाज़, हिसिंग की आवाज़ आती है, बैंगनी रंग का प्रकाश देती है, O3 बनाती है यानी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बनाती है। डीसी सिस्टम में कोरोना पॉजिटिव कंडक्टर पर अधिक एवं एक समान होता है तथा नेगेटिव कंडक्टर पर कम होता है। एसी में दोनों कंडक्टर पर कोरोना एक समान होता है। एसी का जो दोनों कंडक्टर है उस पर कोरोना का इफेक्शन जो होता है एक समान होता है, लेकिन डीसी में अलग अलग होता है। तो आगे बढ़ते हैं। कोरोना की घटना होने के लिए कंडक्टर के बीच की दूरी उनके व्यासों की तुलना में
अधिक होनी चाहिए, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में। अन्यथा दोनों कंडक्टर के बीच में स्पार्क उत्पन्न हो जाएगा। अगर उनके बीच की दूरी नहीं होगी व्यासों की तुलना में अधिक, तो स्पार्क और अधिक उत्पन्न होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, चिकने कंडक्टर पर कोरोना यूनिफॉर्म होगा यानी मोशन होगा, तथा खुरदुरे सरफेस वाले कंडक्टर पर नॉन यूनिफॉर्म होगा, तथा उभरे हुए तल पर, जो हमारा उभरे हुए तल नहीं सरफेस होते हैं, उभरे हुए तल पर कोरोना अधिक होगा। तो ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया, कोरोना की अभिव्यक्ति मतलब कोरोना कैसे उत्पन्न होता है एक तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा, कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग टू कोरोना। जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं कोरोना को कम करते हैं, कौन कौन से हैं जान लेते हैं। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर में होने वाले इस घटना को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। एक आपका फिजिकल और दूसरा एटमॉस्फेरिक कंडक्टर, हिंदी में भौतिक कारक, वायुमंडलीय कारक। तो दोनों आप याद रखिएगा। तो पहला हमारा है भौतिक कारक। क्या क्या होते हैं भौतिक कारक? तो भौतिक कारक में हमारा पहला पॉइंट है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज में देखते हैं, संचरण लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन के चालकों यानी कंडक्टर के बीच लाइन वोल्टता के बढ़ने से कोरोना बढ़ता है और वोल्टता के घटने से कोरोना घटता है। तो कोरोना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है वोल्टेज। कोरोना बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और ये घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो कोरोना घटेगा। सीधी सी बात है। अगला पॉइंट यानी अगली हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, चालकों के बीच की दूरी पे भी निर्भर करता है फैक्टर। संचरण लाइन के चालकों के बीच की दूरी बढ़ाने से कोरोना कम हो जाता है और दूरी कम करने से कोरोना बढ़ जाता है। ये देखिए, कोरोना लॉसेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, चालकों के बीच की दूरी यानी डी। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, कोरोना बढ़ेगा तो ये दूरी घटेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप हेडिंग याद रखिए और ये जो है ये चीज़ याद रखिए, इसी से आप ये थ्योरी लिख सकते हैं। तो आप अपने आप बस मेन इसमें हेडिंग है और ये प्रोपोर्शनैलिटी, ये दोनों याद रखिए। बाकी अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। आप चाहें तो इससे लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड हेडिंग है शेप एंड साइज यानी चालकों की आकृति एवं प्रमाप, इस पे भी निर्भर करता है। तो संचरण लाइन के चालकों की मोटाई बढ़ाने पर कोरोना लॉसेस का मान घटता है तथा मोटाई घटाने पर चालकों में कोरोना लॉस बढ़ता है। तो ये भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोरोना लॉसेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी 1/, चालकों की मोटाई यानी आर, रेडियस पे, जो कंडक्टर है हमारे उनके रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका कोरोना बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, रेडियस बढ़ेगा तो कोरोना कम होगा। तो आई होप कुछ समझ आ गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा चालकों के बीच की दूरी यानी डी तथा अर्धव्यास आर का अनुपात, यानी हमारा डिस्टेंस जो है हमारा डी और अर्धव्यास यानी हमारा रेडियस जो है त्रिज्या, उसके अनुपात पे भी निर्भर करता है। तो देख लेते हैं। संचरण लाइन में चालक के बीच की दूरी डी मोटाई आर का अनुपात बढ़ने से कोरोना लॉसेस घटता है, यानी इन दोनों का अनुपात अनुपात बढ़ेगा तो कोरोना लॉसेस घटेगा और अनुपात घटने से कोरोना लॉस बढ़ेगा। सिंपल सा लैंग्वेज। देखिए, कोरोना लॉसेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d/r का अनुपात, ये अगर आपका बढ़ेगा तो ये लॉसेस घटेंगे कोरोना का, और ये कोरोना लॉसेस बढ़ेंगे तो ये आपका घटेगा। तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में यही होता है, यानी अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती था आपका। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ सरफेस ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर के सरफेस पे भी निर्भर करता है। तो हिंदी में है चालकों के पृष्ठ की दशा। यदि कंडक्टर का सरफेस मुलायम स्मूथ होगा तो कोरोना हमारा घटेगा, यानी हमारा कोरोना घटेगा। यदि कंडक्टर का सरफेस खुरदुरा होगा, रफ जिसे बोलते हैं, होगा तो कोरोना बढ़ेगा। स्मूथ होगा तो कोरोना घटेगा, पृष्ठ हमारा जो है सरफेस, और रफ खुरदुरा होगा तो बढ़ेगा। खुरदुरा से आपको पता है कि वोल्टेज आपका डायरेक्टली पास नहीं हो पाएगा और जाके स्पार्किंग उत्पन्न करेगा। तो इसी वजह से स्मूथ पे देखिए घटेगा, यानी लाइन आपकी तेज़ी से सप्लाई हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे खुरदुरा होगा ऐसे ऐसे
तो वहाँ पे आपका वोल्टेज अधिक लगेगा और स्पार्किंग अधिक होगी, जिससे कोरोना उत्पन्न होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है उसी में हमारा वायुमंडलीय कारक, यानी जो अभी हमने फिजिकल पढ़ रहे थे, अब एटमॉस्फेरिक पढ़ेंगे। क्या होता है? संचरण लाइन के चालकों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा वर्षा ऋतु में कोरोना प्रभाव देखने को अधिक मिलता है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु हमारा गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम की अपेक्षा हमारा ऋतु जो हमारा मौसम चलते हैं, गर्मियों के मौसम की तुलना में हमें बारिश के मौसम में कोरोना या स्पार्किंग अधिक देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आयंस के कारण, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे आयंस अधिक सक्रिय हो जाते हैं इस वजह से, जबकि गर्मियों में कम सक्रिय होते हैं, इस वजह से आपका मिलता है। तो आइए थ्योरी देख लेते हैं। संचरण लाइन के चालकों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा आपका कोरोना प्रभाव देखने में अधिक मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कोरोना उत्पत्ति वायु माध्यम के परावैद्युत सामर्थ्य घनत्व यानी डेंसिटी तथा आयनीकरण आयंस पर निर्भर करता है। देखिए, कहा था ना हमने वही। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक उसी में हमारा कोरोना के प्रभाव को न्यूनतम करने की विधियां, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ कोरोना, यानी जो उस कोरोना कैसे कम कर सकते हैं वो हमारे फैक्टर्स। तो उसी में सब हेडिंग है पहला, चालकों के बीच की दूरी बढ़ाकर। अगर हम चालकों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो कोरोना हमारा कम हो जाएगा। तो कैसे? चालकों के बीच की दूरी बढ़ाने से कोरोना प्रभाव कम होता है, परंतु इसके लिए लंबी क्रॉस आर्म की आवश्यकता होती है। जो हमारे पोल्स होते हैं उसमें क्रॉस आर्म्स कुछ इतने, मतलब पोल हमारा ऐसा होता है और इसमें क्रॉस आर्म्स ऐसे भी लगे होते हैं, आपका ऐसे भी लगा होता है। तो इस वजह से इसको ये बीच की दूरी को कम करने के लिए हम लंबी क्रॉस आर्म्स लगाएंगे तो कोरोना हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक उसी में, नेक्स्ट हेडिंग मोटे चालकों का प्रयोग करके। जो हमारे मोटे चालक यानी मोटे कंडक्टर हैं उनका प्रयोग करके संचरण लाइन में मोटे ठोस चालकों का प्रयोग करने से पदार्थ की मात्रा बढ़ने के साथ साथ चालकों की कीमत बढ़ जाती है। चालकों का भार बढ़ने से संचरण लाइनों में झोल भी बढ़ता है। देखिए, मोटे चालकों का प्रयोग करेंगे तो वो देखिए ऐसा आपका कंडक्टर है, ये भी आपका कंडक्टर है, दिख रहा होगा। तो इनके बीच अगर हम वो लगाते हैं ये पोल्स है, इनके बीच में हम कंडक्टर लगाते हैं। तो हमारा कंडक्टर मान लीजिए वायर है, तो इसके बीच में हमने लगा दिया यहाँ पे। अब अगर मोटा लगाएंगे, भारी लगाएंगे तो वो झोल बनेगा आपका ऐसा, इस तरह कुछ झोल बनेगा टेढ़ में। तो उसी वजह से कोरोना और आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए आलम्ब यानी सपोर्ट की जो हमारी ऊंचाई होती है, हाइट, उसको बढ़ानी पड़ती है ताकि झोल कम रहे और कोरोना आसानी से कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ACSR, ये हमने आपको इंसुलेटर में बताया था। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इंसुलेटर में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं। चालक का प्रयोग करके, तो ACSR चालक का प्रयोग करके कोरोना लॉसेस को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्टील कंडक्टर के कारण उच्च तथा तन्य क्षमता हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्य क्षमता यानी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एल्युमिनियम, आपका जो एल्युमिनियम है के कंडक्टर के कारण अधिक मोटाई विद्यमान रहती है, जिससे कंडक्टर का व्यास बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे हम कोरोना को कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक लगभग एडवांटेज ऑफ कोरोना। क्या एडवांटेज है? तो कंडक्टर के प्रभावी आकार का बढ़ना, इससे आकार बढ़ जाता है। टेंसियंट यानी क्षणिक प्रभाव में कमी। हाई वोल्टेज सर्ज का कोरोना के रूप में हानि, ये हमारा है। डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना, क्या है डिसएडवांटेज? देख लेते हैं भैया। डिसएडवांटेज तो बहुत ज़्यादा ही होंगे। कोरोना की उत्पत्ति से ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉसेस बढ़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ट्रांसमिशन एफिशिएंसी घट जाती है। कोरोना की उत्पत्ति ओवरहेड लाइन चालक से तीसरी हार्मोनिक प्रभावित होने के कारण धारा की साइनोसोडल तरंग से नॉन साइनोसोडल तरंग प्राप्त कर लेती है, जो संचार लाइन यानी आपका जो संचार लाइन टेलीफोन लाइन में है बाधा उत्पन्न करती है। उसमें भी आपने देखा होगा जो आपको टेलीफोन लाइन से कभी कभी वायर मिक्स हो जाते हैं या पानी वानी पड़ जाता है, उसमें ख़राब हो जाते हैं, कोरोना के कारण ही होता है सब। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है कोरोना के बढ़ने के से वातावरण, जो कोरोना है हमारा अगर बढ़ेगा तो वातावरण की वायु में ओजोन गैस कंडक्टर से रासायनिक अभिक्रिया करती है। जो ओजोन गैस होती है हमारा
वायुमंडल में, वो कंडक्टर के रासायनिक अभिक्रिया करती है जिससे कंडक्टर की सतह रफ हो जाती है तथा साथ ही कंडक्टर निर्बल हो जाते हैं। तो ये था कुछ पॉइंट्स हमारे जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर, तो वो भी देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।